हम हमेशा ही ये कहते हैं ना कि सिडनाज मोमेंट्स को बहुत ज़्यादा बिग बॉस 13 एपिसोड में कट किया गया है। बहुत सारे सिडनाज मोमेंट ऐसे हैं जो आज भी अनदेखे हैं। लेकिन गाइस, क्या आप सोच सकते हैं कि सिद्धार्थ और शहनाज के भी बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे हैं जो कि बिग बॉस 13 में नहीं दिखाए गए, वो कहीं भी क्लिप्स नहीं है। बहुत सारे मोमेंट्स को कट किया गया है क्योंकि सिद्धार्थ और शहनाज इंडिविजुअली भी बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटीज रहे हैं और उन्होंने अपनी रियल फेस दिखाए हैं, जो कि बिग बॉस के घर में और किसी के भी बस की बात नहीं थी। तो यहाँ पर शहनाज का एक ऐसा मोमेंट अभी सामने आया है गाइस, जिसे देखकर आप समझ पाएंगे और भी ज़्यादा शहनाज से कनेक्ट कर पाएंगे कि यार ये लड़की का दिल कितना ज़्यादा साफ है, कितना ज़्यादा प्योर है। तो ऐसा ही एक मोमेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ गाइस। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। शहनाज एक ऐसी लड़की जिसने अपना रियल फेस दिखाया, जिसने बहुत सारी चीज़ों को लेट गो किया बिग बॉस 13 में, कभी भी किसी भी बात पर मुद्दा नहीं बनाया। बहुत कुछ हुआ शहनाज के साथ, बॉडी शेमिंग हुई, कपड़ों को लेकर मुद्दा बनाया गया, बहुत बार चोटें आई हैं शहनाज को, लेकिन शहनाज ने कभी सिंपैथी नहीं ली। शहनाज को सिंपैथी लेना पसंद नहीं था, शहनाज को कैमरे के आगे रोना पसंद नहीं था। शहनाज छुप के रोती थी, ब्लैंकेट में मुंह छुपा के रोती थी, कभी वॉशरूम में जाके रोती थी, लेकिन वो कैमरा के आगे रोती नहीं थी। ये है हमारी स्ट्रॉन्ग शहनाज। और यहाँ पर एक ऐसे क्लिप सामने आई है जिस पर बहुत ज़्यादा सवाल उठाए गए थे, जिस मोमेंट पर बहुत ज़्यादा सवाल उठाए गए थे। आपको याद होगा, फैमिली राउंड में शहनाज के पापा आए थे और उन्होंने पारस की सच्चाई सामने रखी थी कि किस तरह से दो लड़कियों के बीच में गलत फहमी ये लड़का कर रहा है और दोनों के ही दिल से खेल रहा है। शहनाज के पापा एज अ ऑडियंस ये शो देख रहे थे और वो पारस का जो गेम प्लान है बहुत अच्छे से समझ चुके थे, और फैमिली वीक में आकर उन्होंने पारस की इस तरह से पोल खोली थी। और ये जानकर पारस ने क्या कुछ नहीं कहा था शहनाज के पापा को, बहुत बुरा भला कहा था। लेकिन सलमान सर ने वीकेंड के वार पर बहुत अच्छे से क्लास लगाई थी पारस की, और ये बात शहनाज तक भी पहुंची कि पारस ने किस तरह से शहनाज के पापा को इतना बुरा बुला बोला है। लेकिन उसके बाद भी शहनाज ने कोई आवाज़ नहीं उठाई, शहनाज ने कुछ नहीं बोला, किसी बात का मुद्दा नहीं बनाया। तो इस बात को लेकर भी शहनाज को गलत समझा गया कि जब शहनाज के पापा पर पारस ने बोला, उसके बावजूद भी शहनाज ने पारस को क्यों कुछ नहीं बोला। शहनाज अभी भी पारस से उसी तरह बात क्यों करती है, वो इतना नॉर्मल बिहेव कैसे कर सकती है? क्योंकि भाई शहनाज इतनी अच्छी है कि लोगों को उसकी अच्छाई पर ही शक हो जाता है। उसका दिल इतना साफ है कि लोगों को यकीन ही नहीं होता कि इतना साफ दिल का भी कोई इंसान हो सकता है। इस तरह से चीज़ें कोई कैसे लेट गो कर सकता है, लोगों को यकीन करना मुश्किल होता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है यार कि इतने अच्छे इंसान भी होते हैं। क्योंकि आज के ज़माने में ऐसा कोई नहीं होता, ऐसा कोई नहीं करता। शहनाज की अच्छाई समझ पाना हर किसी के बस में नहीं है, हर किसी के बस की बात नहीं है। शहनाज की अच्छाई को लोग फेक कह देते हैं, फेकनेस का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर चैनल ने भी वही किया, शहनाज की अच्छाई को पूरी तरह वो नहीं दिखाना चाहते थे। अगर वो ऐसा करते तो उनके टीवी की बहुओं को कौन पूछता है यार? जितने लोग आज पूछ रहे हैं वो भी नहीं पूछते। तो यहाँ पर शहनाज के कई सीन्स को इसलिए कट किया गया क्योंकि वो अपने टीवी की बहुओं को ऊपर लाना चाहते थे और शहनाज को कहीं ना कहीं डाउन करना चाहते थे बहुत सारे मोमेंट्स पर। तो यहाँ पर अभी ये क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि आखिर शहनाज इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचती थी और शहनाज ने आखिर क्यों इस चीज़ को मुद्दा नहीं बनाया। यहाँ पर शहनाज ने अपने दिल की बात शेयर की है विशाल से। यहाँ पर ये वॉशरूम एरिया का सीन है जहाँ पर बेड पर बैठी है शहनाज और सामने है विशाल। तो शहनाज विशाल से कह रही है कि एक बात बोलूं कि मेरे पापा को कितना कुछ बोला पारस ने, मैं इस बात पर मुद्दा बना सकती थी ना, इस बात को बहुत बढ़ा सकती थी ना कि हाय इसने मेरे पापा को ऐसा बोला, मेरे बापू को ऐसा बोला, इसकी हिम्मत कैसे हुई, इसने ऐसा कैसे कह दिया। मैं इस बात पर बहुत सिंपैथी ले सकती थी, इस बात को मैं मुद्दा बना सकती थी, लेकिन मैंने नहीं बनाया कि मैं इन चीज़ों को हाईलाइट नहीं करना चाहती। मैं क्यों बोलूँ इस चीज़ पे, ये मेरे पापा के बारे में बताएगा, चल हट, ये है कौन? और आगे शहनाज कहती है कि इसके बोलने से मेरे बापू को कोई फ़र्क पड़ेगा या मुझे फ़र्क पड़ेगा? इसने मेरे बापू को बुरा बोला तो बोला,
आए और बोल के जाए, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क इसे पड़ेगा। ऑडियंस देख रही है इसको और फ़र्क इसे पड़ेगा। ये गलत सिद्ध हो रहा है और ये गलत दिख रहा है क्योंकि ये गलत बोल रहा है। हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे बापू को जानता है तू? मेरे बापू मुझसे भी ज़्यादा टॉन्ट कर सकता है, जितना मैं नहीं करती इतना वो कर सकता है, लेकिन उसने भी कुछ नहीं बोला। तो शहनाज के पापा ने भी यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं बोला था, क्योंकि आपने अगर ध्यान दिया हो, नोटिस किया हो, तो शहनाज ने अपने पापा को मना करा था कि आप किसी को कुछ मत बोलना ज़्यादा। तो बहुत कम ही बोला था शहनाज के पापा ने यहाँ पर पारस को भी, पूरी मर्यादा में रहते हुए। तो यहाँ पर शहनाज वही बताना चाहती है कि अगर वो बोल रहा है तो इससे वो गलत दिख रहा है, हमारा कुछ नहीं जा रहा, फ़र्क पड़ रहा है तो उसको फ़र्क पड़ रहा है, और मैं ऐसे मुद्दे को हाईलाइट क्यों करूं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आगे शहनाज ने कहा कि मेरा बापू और मैं जानती हूँ कि मेरा बापू क्या है, किसी के कहने से या किसी के कुछ भी बोल देने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये है शहनाज, जिसका बहुत सारे अच्छे अच्छे सीन, जिसकी बहुत सारी अच्छाइयाँ जिसमें हमें दिखती, वो चीज़ें काट दी गई, क्योंकि उन्हें तो शहनाज को नहीं, टीवी की बहुओं को हाईलाइट करना था। और यहाँ पर बहुत सारे सवाल उठते हैं ना शहनाज पर कि उसके पापा को इतना कुछ बोला, फिर भी वो पारस से क्यों बात करती थी, क्यों बात करने गई। तो ये है शहनाज की अच्छाई कि उसे उस समय बुरा लगा, लेकिन वो इन चीज़ों को मुद्दा नहीं बनाना चाहती थी, इन चीज़ों को हाईलाइट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि पारस जैसे इंसान के कुछ भी कह देने से शहनाज को कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ना ही शहनाज के पापा को फ़र्क पड़ता है, क्योंकि गलत वो दिख रहा है जो गलत बोल रहा है। और यहाँ पर हम सबको पता था कि कौन गलत है कौन सही है, और शहनाज हमेशा सही रही, लेकिन बहुत जगह मोमेंट्स को कट किया गया। सिडनाज मोमेंट को ही नहीं, सिद्धार्थ और शहनाज के इंडिविजुअल मोमेंट्स को भी कट किया गया है। तो यहाँ पर अभी ये वाला मोमेंट बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है, बहुत वायरल हो रहा है, तो मैंने सोचा आपके साथ भी इसे ज़रूर शेयर करना चाहिए। वैसे आपका इस बारे में क्या है कहना, कमेंट में आकर हमें ज़रूर बताइए। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए और सिडनाज मोमेंट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।